हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक पंखुड़ी का पाठ 9 जो कि संज्ञा है, और इसमें हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा। संज्ञा क्या होता है उसके बारे में, यानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसकी हमने भेद भी पढ़े, जिनमें सबसे पहले हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ा था, जो कि बताता है किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु या किसी विशेष स्थान के बारे में बताता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। दूसरा रूप हमने पढ़ा था जातिवाचक संज्ञा, जो किसी ग्रुप के बारे में, किसी समूह के बारे में बताता है, वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। और इसके भी हमने दो भेद पढ़े थे, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तीसरा भेद हमने पढ़ा था भाववाचक संज्ञा, जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में भाव बताते हैं, उसकी गुण दोष बताते हैं, उसकी अवस्था बताते हैं, तो वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मूल रूप से ही भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, जबकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम परिवर्तित करके, कुछ प्रत्यय जोड़कर उन्हें भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे हम आगे। भाववाचक संज्ञा बनाना। भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा से, दूसरा सर्वनाम से, तीसरा विशेषण से, चौथा क्रिया से और पांचवा अव्यय से। इन शब्दों से भी हम भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञाएं किस प्रकार बनाई जा सकती हैं। जातिवाचक संज्ञा में हमने पढ़ा था कि किसी समूह के बारे में, किसी जाति के बारे में, यानी अगर हम एक नाम ले तो वो एक पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में नहीं होगा, बल्कि उस जैसी वस्तुओं के बारे में होगा। अगर हम पेन कहते हैं या पेंसिल कहते हैं तो किसी विशेष पेंसिल की हम बात नहीं कर रहे, किसी विशेष कंपनी की पेंसिल की बात नहीं कर रहे, बल्कि हर तरह की पेंसिल के बारे में बात कर रहे हैं। यदि हम गुरु कहते हैं तो इसका मतलब कोई भी गुरु हो सकता है, चाहे वो अध्यापक हो, अध्यापिका हो, प्रधानाध्यापक हो, कोई भी गुरु जो ज्ञान देते हैं वो गुरु कहा जाता है। इसी प्रकार पशु में पर्टिकुलर किसी गाय, घोड़ा, बकरी, गधा, इनके बारे में न कहकर सभी पशुओं के बारे में बात की जा रही है। तो इस प्रकार जातिवाचक संज्ञा वहाँ होती है जहाँ पर उस वर्ग को, उस जाति को प्रदर्शित किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है, न कि विशेष के बारे में किसी का नाम लेकर। तो इस प्रकार ऐसे शब्दों से भी, ऐसी संज्ञाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। और किस प्रकार बनती हैं, जैसे उदाहरण देखते हैं हम गुरु शब्द का। गुरु शब्द में त्व या ता प्रत्यय जोड़कर गुरुत्व या गुरुता शब्द बनता है, जो कि गुरु का जो भाव है, जो उसके बारे में जो विशेषता है वह बताता है। इसी प्रकार पशु जो शब्द है उसमें जातिवाचक संज्ञा है। इसे भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए इसमें त्व शब्द जोड़ने से बनेगा पशुत्व, यानी पशु होने का जो भाव है उससे पता चलता है, पशुत्व से पता चलता है। इसी प्रकार चोर, जो कि ऐसा व्यक्ति है जो कुछ न कुछ चुराता है, लेकिन जो भाव है चुराने का वह कहलाता है चोरी। इस प्रकार ई लगाने से ये भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। अगला शब्द है प्रभु, जो ईश्वर के लिए प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन ईश्वर की विशेषता जो है वह उस शब्द में ता लगाने से प्रकट होती है, यानी प्रभुता। प्रभुता यानी कि ऐसा गुण या ऐसी विशेषता, ऐसा भाव जो कि ईश्वर होने में है, भगवान होने में है, वह पता चलता है प्रभुता से। इसी प्रकार क्षत्रिय ऐसी व्यक्ति या ऐसी वर्ग विशेष जो कि जो राजा महाराजा होते थे, जो क्षात्र धर्म को अपनाते थे, यानी कि लोगों की रक्षा करने का भाव जिनमें था, लोगों की रक्षा जो करते थे वे क्षत्रिय कहलाते थे। और यह जो भावना है वह प्रकट होती है क्षत्रियत्व से। तो इस प्रकार क्षत्रिय शब्द में त्व लगाने से बन जाएगा क्षत्रित्व। इसी प्रकार युवक जो है, ऐसे आयु वर्ग के व्यक्ति हैं जो कि युवा वर्ग है, लेकिन जो युवा होने का जो भाव है वो है यौवन से प्रतीत होता है, यानी जो उसकी अवस्था है वो प्रतीत होती है यौवन शब्द से। तो ये जो युवक संज्ञा शब्द है जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन उसको जब यौवन बना देंगे शब्द को तो वह बन जाएगा भाववाचक संज्ञा।
इसी प्रकार जंगल स्थान है, जबकि पन लगाने से बन जाएगा जंगलीपन, जो कि बताता है एक अवस्था को जिसमें जो किसी भी नियम को नहीं मानता, जो किसी भी तरह का जिसमें एटिकेट्स नहीं हो, ऐसे व्यक्ति को जिसमें कोई भी विशेषता नहीं हो, कोई व्यवहारिकता नहीं हो, उन्हें कहा जाता है। तो यह जंगल का जो भाव है वह बताने के लिए प्रयुक्त किया जाता है जंगलीपन से। इसी प्रकार बूढ़ा जो कि उम्र विशेष है, जैसे हमने युवक पढ़ा था, जो युवा अवस्था के व्यक्ति हैं, इसी प्रकार बूढ़ा जो वृद्ध है व्यक्ति, उनके लिए प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन उसकी अवस्था या उसका जो भाव है वो बताने के लिए बूढ़ा शब्द में पा शब्द जोड़ने से बनेगा बुढ़ापा, यानी कि जो अवस्था होती है उस उम्र की, जो भाव होता है उस उम्र में, वह उस भाववाचक संज्ञा प्रतीत होगा इस नए शब्द के बनने से, बुढ़ापा शब्द से। इसी प्रकार इंसान जो मनुष्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है, और मनुष्यता को बताने के लिए, उसकी जो भावना को बताने के लिए इंसानियत शब्द काम में लाया जाता है, ये भाववाचक संज्ञा में बदल जाता है। इसी प्रकार अहम से बनेगा अहंकार, निज से निजत्व, और हिंदू से हिंदुत्व। हिंदू एक धर्म हो गया, लेकिन हिंदुत्व जो है उस धर्म की विशेषता बताने के लिए, उस धर्म की भावना बताने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रकार है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो हमने पहला पढ़ा था जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, दूसरा सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब सर्वनाम क्या होते हैं? तो हमने पढ़ा है कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम यानी सबका नाम। तो जब हम किसी के बारे में बात करते हैं, आप मान कर चलिए अपने किसी मित्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप बार बार उसका नाम न लेकर कई दूसरे शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे यदि हम राम शब्द को ही लेते हैं, तो राम मेरी कक्षा में पढ़ता है, राम मेरा मित्र है, राम मेरा घर के पास रहता है। इस प्रकार हम बार बार उस व्यक्ति का नाम न लेकर हम वहाँ पर अन्य शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। जैसे राम 8वीं कक्षा में पढ़ता है, वह मेरे घर के पास रहता है, वह मेरा बहुत अच्छा मित्र है, उसे साइकिल चलाना आता है, या उसे खेलने का या उसे क्रिकेट खेलना पसंद है। तो इस तरह जो हम अन्य शब्दों का प्रयोग करेंगे व्यक्ति विशेष के नाम की जगह, तो वह कहलाता है सर्वनाम। तो उन शब्दों से भी हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे स्व जो शब्द है, इसमें त्व लगाकर बनेगा स्वत, यानी अपनेपन के भाव के लिए, अपने आप को बताने के लिए, अपनी भावना के लिए जब प्रयोग में लाते हैं तो वह स्वत्व कहलाता है। इसी प्रकार अपना शब्द सर्वनाम है, जबकि अपनापन लगाने से बनेगा अपनापन। अपना में पन प्रत्यय लगाकर अपनापन बनेगा, जो कि बताएगा बहुत ही आत्मीयता का परिचय होगा, बहुत ही निकट के संबंध बताने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, निकटता का भाव होगा इसमें। इसी प्रकार सर्वनाम शब्द मम, जिससे बनेगा ममता, जो कि मुख्य रूप से माताओं के लिए कि अपने बच्चों के प्रति जो भावना होती है उसे बताने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला शब्द निज, यानी स्वयं के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मेरा खुद का जब बताना हो, अपने बारे में बताना हो, तो वहाँ निज शब्द का प्रयुक्त होता है, जबकि जो भाव उसमें निहित है वह निजता का होता है, निजत्व का भाव उससे बनता है। इसी प्रकार सर्व से बनेगा सर्वस्व, और अहं से बनेगा अहंकार। तो ये भाव है जो कि सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बने हैं। तीसरा शब्द विशेषण है, जिनसे हम भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषण वे शब्द हैं जहाँ पर किसी की गुण, दोष, अच्छा, बुरा, भला, अवस्था, उसकी लंबा चौड़ा, रंग रूप, सबके बारे में जो शब्दों से पता चलता है वे विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर विशेषण शब्दों से भी हम भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। जैसे आस्तिक शब्द का प्रयोग किया जाता है ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको ईश्वर में विश्वास है। तो इस पंक्ति के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है आस्तिक, और जो भाव है इस शब्द में वह पता चलता है आस्तिकत्व से, आस्तिकता से। इसी प्रकार अच्छा, जो कि बहुत गुड के रूप में अच्छे के लिए प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन जब उसकी विशेषता बतानी हो या उसका भाव बताना हो, अच्छा की भाव क्या है, तो वह अच्छा ही होगा। इसी प्रकार उपयोगी
जो विशेषण है, जो बहुत ही काम में लाने वाली वस्तु, तो उसकी जो भाव है वह बताने के लिए हम उसे बना देंगे, उपयोगिता कर देंगे, तो वह भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। इसी प्रकार कुपात्र से कुपात्रता, अनुकूल से अनुकूलता, मीठा से मिठास, हरा से हरियाली, काला से कालीमा, स्वस्थ से स्वास्थ्य, प्रतापी से प्रताप, परतंत्र से परतंत्रता, कमज़ोर से कमज़ोरी, ये सारे विशेषण शब्द हैं जिनसे भाववाचक संज्ञाएं बनी। अगला प्रकार है क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया किसे कहते हैं? तो वे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है वे क्रिया शब्द कहलाते हैं। और क्रिया शब्द धातुओं से बनते हैं, यानी जो मूल शब्द हैं उनसे बनते हैं। जैसे हंस जो शब्द है उससे बनता शब्द बना हंसना, यानी कि क्रिया होने का भाव, यानी हंसा, जहाँ पे हंसने का भाव हो वहाँ पर, हंसने की क्रिया हो रही हो वहाँ पर हंसना शब्द प्रयोग में लाया जाता है, और इससे भाववाचक शब्द जो बनेगा वह होगा हंसी। इसी प्रकार चिल्लाना से चिल्लाहट, बोलना से बोल, लड़ना से लड़ाई, जीना से जीवन, खेलना से खेल, घबराना से घबराहट, क्योंकि घबरा तो कोई वर्ड नहीं होगा, भाव उसमें प्रकट नहीं होता, इसीलिए घबराहट, गाना से गान, रोकना से रोक, सजाना से सजावट, उभरना से उभार, बुनना से बुनाई, पढ़ना से पढ़ाई, दौड़ना से दौड़, मारना से मार, बढ़ना से बढ़ोतरी, थकना से थकावट, और सोना यानी कि स्लीपिंग की जो क्रिया है वह, उससे जो नींद आने की अवस्था है, जो भाव है उसमें, वह शयन होता है। तो इस प्रकार क्रिया शब्दों से जब प्रत्यय लगाकर हम संज्ञा रूप में देंगे उन्हें, तो वे भाववाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। अगला है अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब अव्यय क्या होते हैं? तो वे शब्द जो किसी भी रूप में अपना जो रूप है, जो भी उनका जिस तरह से वो लिखे जाते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, कुछ भी मात्राएं वगैरह उसमें नहीं जुड़ती, तो वे जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, तो वे अव्यय कहलाते हैं। उनमें किसी भी भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल में, या फिर स्त्रीलिंग पुल्लिंग में के रूप में, या किसी विशेषता के रूप में किसी में भी उनका रूप परिवर्तित नहीं होता है, वे जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, तो वे कहलाते हैं अव्यय। अव्यय यानी कि जो खर्च नहीं होते, यानी यहाँ पर इसका मतलब होगा जो अपना रूप नहीं बदलते। तो ऐसे शब्दों के साथ में कुछ और उनमें शब्द जोड़कर भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे एक शब्द हमेशा एक वस्तु के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है, एक व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन अगर उसमें ता लगाते हैं प्रत्यय, तो वह बन जाएगा एकता, जो कि प्रतीक होगा एकजुटता का, एक संगठन का प्रतीक हो जाता है, तो वह उसकी भावना को बताता है। तो एक शब्द से जो अव्यय है, एक से एक ही, एक इस तरह से हम प्रयोग में नहीं लाते इसे, बल्कि एक को हमेशा एक ही कहा जाता है। तो यहाँ जो इसमें भाव निहित है वह एकता शब्द से प्रकट होंगे। इसी प्रकार शीघ्र का मतलब होता है बहुत तेजी के साथ, जल्दी से, तो यह जो भाव प्रकट होगा शीघ्र शब्द में ता मिलाने से बनेगा, तो यह बन जाएगा शीघ्रता। इसी प्रकार जल्द से बनेगा जल्दबाजी। और यहाँ पर जो ऊपर शीर्षक दे रखा है सर्वनाम और भाववाचक संज्ञाएं, वहाँ पर गलत है, सर्वनाम की जगह यहाँ पर आएगा अव्यय शब्द। तो अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। तो अगला देर शब्द से बनेगा देरी भाववाचक संज्ञा, निकट से बनेगा निकटता, समीप से समीपता, धिक से धिक्कारना या धिक्कार, धिक्कारना तो क्रिया हो जाएगी, तो धिक्कार शब्द भाववाचक संज्ञा बनेगा, मना से बनेगा मनाही, और नीचे से नीचाई। तो इस प्रकार इन 5 प्रकार से भी हम भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, विशेषण शब्दों से, क्रिया शब्दों से और सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। तो अब तक हमने पढ़ा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। और संज्ञा के 3 भेद होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञाओं के बारे में। जातिवाचक संज्ञा के भी 2 रूप पढ़े हमने, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा।
और इसी प्रकार जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द, क्रिया शब्द और अव्यय शब्दों से भी भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया जा सकता है। तो यह था हमारा पाठ संज्ञा।